हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में मैं ये बताना चाहती हूँ मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी कैसी होती है। एंड मुझे मेकअप का ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र में। मैं हूँ हैदराबाद में रहती हूँ मैं। एंड मैंने बस पकड़ा। आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और मैं चले गई बस से। एंड बस में बहुत ज़्यादा रात हो गई। फिर मेरे काका आ चुके थे मुझे पिकअप करने के लिए। मैं घर चले गई और सो गई। फिर उसके बाद मैं मेरा ब्लॉग करने का भूल गई मैं। फिर नेक्स्ट डे उठी, मेरे मासी के साथ मैं सैलून जा रही थी। एंड उसके बाद मैं सैलून जाने के बाद मैंने थोड़ा सामान वगैरह ख़रीदा है। उसके बाद हम फ्रेश हुए और निकल गए हम जो ग्रूम होते हैं उनके घर, क्योंकि वो हमारे पास के रिलेटिव्स है। सो हमारा बैंगल सेरेमनी वगैरह होता है ना, तो वो कंटिन्यू किया और रिटर्न आ गए घर। मैंने ब्लॉग नहीं किया उसका। लेकिन जिस दिन मेरी ब्राइड थी, हम लोग जो ब्राइड के लोकेशन के लिए जा रहे थे, सो उस दिन हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, बाइक से गए थे हम। फिर मैंने पूरा पूरा अपना फेस कवर किया था। आप देख सकते हो ऊपर से धूप आ रही थी बहुत ज़्यादा। एंड इतनी ज़्यादा धूप थी, समर था ना, सो बहुत बहुत ज़्यादा धूप की वजह से मैंने बहुत अपना पूरा फेस कवर किया था। और उसके बाद मैं सैलून चले गए, हम लोगों ने पैकिंग किया। उसके बाद मैं अपने अपने आप को देख रही थी मिरर में कि किस पोजीशन में कैसे वीडियो आता है। और मैंने सैलून बताया और मैं आगे जाकर भी खुद को ही बताऊंगी। देखना आप आगे आगे देखना, मैं आगे जाऊंगी और ख़ुद को बताती रहूँगी कि मैं, और मैं यहाँ पोजीशन सेट करूँगी कि अरे भाई अभी मैं कहूँगी लाइट नहीं आ रहा है, लाइट ऑन करूँगी। फिर मैं देखूँगी हाँ कैसे एंगल में कैसे आ रहे हैं। सो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो जज मत करना आप लोग। अगर मुझसे कुछ भी मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना। अब हम जा रहे थे लोकेशन पे। भैया हमें पिकअप करने आ गए थे। लोकेशन पे जाने के बाद हमने डायरेक्टली सामान सेट कर दिया और मासी ने स्टार्ट कर दिया था। ये थी ब्राइड एंड उन दोनों का थोड़ा बहुत शूट भी किया था हमने। देखना वो लोग कितने खुश हैं। एंड दोनों भी डॉक्टर्स थे। उसके बाद आप इधर देखना, बहुत अच्छी सी कॉमेडी होगी। अभी ग्रूम आएंगे, आप देखना वो बाहर निकल के ब्राइड के पास जाकर डोर ओपन करेंगे कार का। सो वो डोर ओपन ही नहीं होगा, देखना आप। हाँ देखना वो जा रहा है, अभी देखना ओपन ही नहीं ओपन होगा। फिर ओपन करेगा, नहीं ओपन होगा। ये लड़का सामने से बोलता है लॉक खोल लॉक खोल। हाँ तब जाके वो डोर ओपन होगा। और देखना दोनों ब्राइड और ग्रूम दोनों अलग अलग चलते हैं। आगे देखना कि ना ही कुछ मैच है ना कुछ है। मुझे तो नहीं लगता, जब ब्राइड ग्रूम होते हैं तो एक साथ चलना होता है ना, शायद पता नहीं। हाँ तो ग्रूम चले जाता है आगे, ब्राइड पीछे से रहती है। फिर उसके बाद में कैमरा मैन रुक कर उनका शूट करता है। एंड ये थी लोकेशन हल्दी संगीत की। ये थी उनकी इंगेजमेंट की लोकेशन। फर्स्ट तो इंगेजमेंट होगा, उसके बाद में हल्दी होगा। सो वो लोग थे बुद्धिस्ट। सो उनके उसमें कुछ ऐसा प्रे वगैरह होता है। एंड उसके बाद में संगीत हो जाती है। मतलब महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन बुद्धिस्ट बोलते हैं ना, पता नहीं, अगर मैं मिस्टेक बोल रही हूँ तो सॉरी, लेकिन बुद्धिस्ट है वो। एंड उन्होंने कुमकुम वगैरह किया। उसके बाद में रिंग पहनाने के स्टार्ट कर दिया था। आप देखना कुमकुम के बाद वो लोगों ने रिंग पहनाना स्टार्ट किया। आप देखना ग्रूम को वो रिंग पहना देगी, बट ब्राइड को देखना अब ब्राइड क्या करेगी। आप ध्यान से देखना ब्राइड कैसे क्या करेगी। हाँ ग्रूम को रिंग पहना गया, अभी देखना ब्राइड को रिंग पहनेगा। तब देखना आप ब्राइड के हैंड्स को देखना, गौर से देखना वो क्या करेगी पता नहीं। फर्स्ट लेफ्ट ही देगी हाथ, उसके बाद में करेगी राइट लेफ्ट करेगी, राइट लेफ्ट। बहुत कॉमेडी था, सब हंस रहे थे वो टाइम पे। मतलब इवन सब जो जितने लोग भी आए थे वो फंक्शन में, सब लोग हंस रहे थे कि राइट लेफ्ट कर रही है ये। एंड उसके बाद में हम लोग ने फटाफट डिनर कर लिया, क्योंकि हमको हल्दी की भी ब्राइड रेडी करना है। वो ब्राइड अपना डिनर करके आ जाएंगे। सो मैं वेट कर रही थी ब्राइड का, वो जब आएगी तो उसका मेकअप हो जाएगा। और ये थी नेक्स्ट डे मैरिज की लोकेशन। ये संगीत की लोकेशन है, हल्दी संगीत।
आप देखना ब्राइड कितनी सुंदर दिखती है, कितना सुंदर लोकेशन है, कितना कितना सुंदर। देखना ब्राइड कितनी सुंदर लग रही है। और उसके साथ ये क्या हुआ पता है, वो क्यों कर रहे हैं ईयरिंग्स को, क्योंकि ईयरिंग्स को सिर्फ लटकाने के लिए दिया, उसको झुमका नहीं दिया। मतलब जो ईयर रिंग मतलब कान में जा सकता है ना, वैसा कुछ दिया ही नहीं है। वो सिर्फ कान के ऊपर ऐसा धागा लटकाने के लिए दिया है। वो कैसे पॉसिबल होगा। तो हम लोगों ने थोड़ा जुगाड़ किया और एडजस्ट कर दिया वो टाइम पे, थोड़ा नाच गाना। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चले गई बस स्टॉप। मुझे मेरे काका ने बस स्टॉप तक छोड़ा एंड बस लेकर मैं आ गई हैदराबाद। अब ऐसा लगा कि अरे भाई बस 3 दिन में बहुत थक गई। 3 दिन का ट्रिप था। मैंने बहुत सारे क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि